नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार झारखंड। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शेखपुरा सदर के खंडपार मोहल्ले में महिला का खींचा दुपट्टा तो लोगों ने कर दी जमकर धुनाई। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन बाढ़ पूर्व कोसी तटबंधों का हालत देखने पहुंचे। बिहपुर जयरामपुर के त्रिभुवन कोसी तटबंधों पर भागलपुर के सड़कों के बीच खोदे जा रहे हैं गड्ढे, लोगों की बढ़ी परेशानियां। छपरा जिले के मसरक बाजार में कपड़े के एक थोक व्यवसायी के द्वारा गरीब फेरीवाली को पीटकर गंभीर रूप से कर दिया गया घायल। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस के इलाज की दवाई की किल्लत को लेकर राजद विधायक का हल्ला बोल। कटिहार विधानसभा के पोखरिया में लगभग 1 करोड़ की लागत से 12 मार्च को बनाए गए आयुष्मान भारत अस्पताल की हालत हुई खस्ता। सहरसा जिले के बड़हारा गांव में बच्चे के बीच हुए मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट, 4 लोग हुए घायल। मुंगेर जिला पदाधिकारी रचना पाटिल ने धरहरा प्रखंड के शिवकुंड पंचायत में गंगा किनारे हो रहे कटाव का किया निरीक्षण। नवादा सदर व रजौली के एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने अंतर जिला ट्रक लूट गिरोह का किया भंडाफोड़। सुपौल स्टेशन चौक बाजार में पुलिस से रिक्शे वाले का सर फूटने से मची अफरा तफरी का माहौल। बांका जिले के रजौन प्रखंड के तिलकपुर पंचायत के खिरजान गांव की स्थिति दयनीय। आजादी के बाद गांव में कभी नहीं बजी विकास की घंटी। अब खबरें विस्तार से। शेखपुरा सदर थाना के खंडपार पर स्थित विक्रम मेडिकल स्टोर के समीप का जहां एक महिला को दवा खरीदने के दौरान एक युवक ने उसका दुपट्टा खींच लिया, जिसकी वजह से स्थानीय लोग महिला ने उस युवक की जमकर धुनाई कर दी। महिला ने यह भी बताया कि मेरी उस युवक से कोई दुश्मनी या कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन एक बार जब दुपट्टा खींचा तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब दूसरी बार युवक ने दुपट्टा खींचा तब मजबूरन मुझे उस युवक पर हाथ छोड़ना पड़ा और मेरे हाथ छोड़ते ही लोगों ने उस युवक की पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले में घायल युवक की दलीलें कुछ और ही है। युवक ने कहा कि यह जमीन की पुरानी विवाद थी, जिसमें इस घटना को टारगेट कर अंजाम दिया गया। घायल युवक अखिलेश कुमार ने बताया कि पूर्व में भी जमीन के रास्ते को लेकर हुसैनाबाद में इसके परिवार में विवाद चल रहा था और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा चुका था। आज भी मैं बाजार खरीदारी करने आया, लेकिन आज भी मारपीट की घटना को अंजाम दे डाला। मेडिकल दवाई लाने के लिए मेरा पीछे से एक बार दुपट्टा खींचा, हम नज़रअंदाज कर दिए। फिर जाकर के वो दोबारा दुपट्टा खींचा यहाँ महतो कुइयाँ पर घटना घटा। उसके बाद हम उसको पीछे गए कि कौन है, हम गाली गलौज करने लगे। वो जाकर के अमित हार्डवेयर में जाके घुस गया, हम भी उसके पीछे गए। हम वहीं पर इंतजार करने लगे कि निकलेगा तब हम इसको पूछेंगे कि तुमको हमसे क्या विवाद है जो तुम हमको दुपट्टा खींचा। उसके बाद वो हमको गाली गलौज किया। उसके बाद हम उसको मारना स्टार्ट कर दिए, लपड़ थप्पड़ हम मारे हैं। कौन था वो लोग, पहचानते थे? बाद में हमको पता चला कि हुसैनाबाद का अखिलेश कुमार और बाप का नाम कपिल माथुर है। अच्छा। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन बाढ़ पूर्व कोसी तटबंधों के हालात को देखने के लिए बिहपुर जयरामपुर के त्रिमोहान कोसी तटबंधों पर पहुंचे। त्रिमोहान कोसी घाट के पास तटबंध पर चल रहे कटाव रोधी कार्य का अवलोकन करते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार से जरूरी जानकारी लेने के बाद उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। यहाँ के बाद जयरामपुर के गुआरीडीह टीले के पास पहुंचे और डीएम ने कोसी तटबंध निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों से कहा कि तटबंध की सुरक्षा और बचाव कार्य की सामग्री में कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन कोसी बजगान तटबंध पर भी पहुंचे। यहां भी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए तटबंधों की सुरक्षा और बचाव को लेकर अधिकारियों को हमेशा अलर्ट मोड पर रहने को कहा। डीएम को जयरामपुर में तटबंध पर अधिकारियों ने गुआरडीह पुरातात्विक टीले को कटाव से बचाने को लेकर कटाव रोधी कार्य की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि कोसी के जलस्तर में वृद्धि होने पर अगले 5 से 7 दिन में गुआरीडीह से कोसी अपनी नई परिवर्तित हुई धारा में बहने लगेगी। डीएम ने इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान तटबंध पर नौगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार, डीसीएलआर परमानंद सिंह, बिहपुर सीओ बलराम प्रसाद समेत बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया के कनीय अभियंताओं एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी थी। में शुरू करवाया है और जो अभी मैं देख करके आ रहा हूँ 50% से ज़्यादा काम पूरा भी हो गया है
और मुझे पूरी उम्मीद है कि जून के अंत तक वो जो है पूरा तटबंध तैयार हो जाएगा। तो एक तो अल्टरनेट रास्ता मिल जाएगा लोगों को, जाम से भी छुटकारा मिलेगा। और आगे हम लोग प्रस्ताव देंगे कि उस पर जो है वो पिच रोड ब्लैक टॉप के साथ वो भी बन सके, विभाग उसको एक तरफ जहां वर्तमान सरकार सारे योजनाओं के निजीकरण में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो निजीकरण के तहत कार्य चल रहा है वह अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। आए दिन लोगों को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। आखिर सरकार का रवैया इतना उदासीन क्यों है? क्यों इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं? आइए कुछ ऐसे ही खबर को लेकर चलते हैं आपके सामने। बात कर रहे हैं नाथनगर NH80 मुख्य मार्ग सड़क को जोड़ने वाली साहिबगंज नसरत खानी पटेल चौक के पास रोड की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। इस रोड पर पानी का पाइपलाइन बिछाने को लेकर किए गए खुदाई के कारण रोड पर काफी कीचड़ और बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैदल तक आने जाने में परेशानी है। बताते चलें कि इस रोड पर 2 बार पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे कर दिए गए हैं। पहले पैन इंडिया के द्वारा पाइप बिछाने को लेकर गड्ढा किया गया, उसके बाद दूसरी कंपनी के द्वारा पाइप बिछाने को लेकर खुदाई की गई और पाइपलाइन बिछाकर रोड का जस से तस छोड़ दिया, जिसके कारण टोटो रिक्शा, ऑटो, बाइक सवार, साइकिल सवार कीचड़ में फंसकर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। यहाँ के आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आमजनों ने बताया कि रोड पर गड्ढे और कीचड़ होने के कारण वाहन फंस जाते हैं और कई वाहन तो पलट भी जाते हैं, जिससे उस पर यात्री सवार गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। नाम हुआ संजय शाह हुआ और ये 10 नंबर 11 नंबर वार्ड पड़ता है। डेली यहाँ पे आदमी मोटरसाइकिल, साइकिल, टोटो रिक्शा, ऑटो फंस जाता है और फंसने के बाद कभी मोटरसाइकिल लेडीज के साथ रहता है, उनड़ जाता है, गिर जाता है। कल भी 3-4 घटना हुआ यहाँ पे, हमेशा होते रहता है। बल्कि दोनों को सूचना देने के बाद भी 10 नंबर 11 नंबर वार्ड को देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। जिले के मशरक बाजार में कपड़े के एक थोक विक्रेता व्यवसायी के द्वारा गरीब फेरी वाले को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और नगद 55,000 रुपए छीन लेने का मामला सामने आया है। घायल फेरी वाला मशरक बाजार के थोक व्यवसायी विनोद प्रसाद के यहां से कपड़ा खरीदकर गांव में घूम कर बेचता था। फेरी वाले ने बताया कि कुछ कपड़े विनोद प्रसाद के यहां खरीदे थे, जिसमें कि एक कपड़ा फटा हुआ था, जिसे लौटाने के लिए विनोद प्रसाद की थोक दुकान पर पहुंचा तो विनोद प्रसाद ने कपड़े को बदलने से साफ मना करते हुए कहा कि एक बार जो सामान बिक जाता है उसे हम वापस नहीं लेते। इस पर फेरी वाले ने कहा कि हमारा ग्राहक खराब हो जाएगा। इसी बात पर विनोद प्रसाद और उसके लड़के ने मिलकर पहले भद्दी गालियां देने लगी और फिर फेरी वाले ने गाली देने से मना किया तो मारपीट कर सर फोड़ दिया, एक आंख को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घायल फेरी वाले को इलाज के लिए PHC मशरक में भर्ती कराया गया, जहां उसकी सूचना मशरक थाना क्षेत्र के खजूरी गांव निवासी रामरती गोस्वामी के रूप में हुई है। इस मामले में थाना पुलिस को घायल के द्वारा आवेदन दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। छपरा से सरोज कुमार यादव की रिपोर्ट। आपका नाम हुआ? रामरती गोस्वामी। हुआ क्या है पेशा? सर हम तो पहले रहते थे आसाम, तो वहाँ लॉकडाउन हो गया है। हमारी 5 लड़की है, रोजी रोटी वहाँ बंद हो गया। तो हम यहाँ खजूरी गाँव का निवासी हैं और यहाँ रोजी रोटी चलाने के लिए गाँव में तो मशरक से माल और विनोद पटवा से ले गए थे नाइटी ओटी, तो फाटा नाइटी दिया था तो हम फिर कहाँ गांव में बेचे थे। तो वहाँ तो वो लोग हमको कल गए थे, पकड़ लिए कि ये फटा हुआ है, बदल दो। तो हम बोले कि दीजिए हम बदल लेते हैं, हम भी तो कहीं से लाए हैं, तो पैसा देकर लाए हैं, अभी पैसा नहीं आप ले लीजिए। वो लोग बोला साइकिल पकड़ लिया हमारा। तो हम बोले कि ठीक है, झगड़ा करने से कोई फायदा, आप लीजिए अपना पैसा ले लीजिए। तो वही चीज़ को लेकर नाइटी हम गए विनोद पटवा के पास कि भैया बदल लीजिए। तो विनोद पटवा बोलता है कि नहीं बदलाएगा। तो उसका 2 दुकान है, तो दूसरा दुकान में गए, हम बोले कुछ और माल भी लेंगे, पैसा वैसा था हमारे पास 50,000 रुपया कि हम लेकर माल किन कर यही रोजी रोटी चलाएंगे। हमारा लड़की लोग का है, कैसे रोजी रोटी होगा? ब्याह शादी करने में दिक्कत है, पैसा नहीं होता, भुखमरी का कगार पर है। तो वो बोला कि यहाँ नहीं बदलाएगा उसका लड़का वहाँ। और ईंट था ना, रोड था, रोड लोहा का। और आँखों हमारा भड़काने का चक्कर में देखिए ना, वो आँखों का कैसा हालत हो गया है हमारा, मान एकदम मुआ देने के चक्कर में था वो। किसी तरह हम जान बचाकर थाना पर भागे और पाकिट वगैरह देखिए ना, सब फट गया है पाकिट वगैरह सारा। हमारा पैसा 50,000 रुपया सब छीन छान लिया लोग। और कोई बचा नहीं, एक उसका नौकर पांजा में पकड़ लिया और एक मारने लगा, उसका बसंत नाम है। समझे कि नहीं सर, हम कैसे जिए और हमारे पास कोई चारा नहीं, हम भूमिहीन आदमी है। मुजफ्फरपुर SKMCH में ब्लैक फंगस के इलाज की दवाई की किल्लत को लेकर
पिछले 3 दिनों से दवाई ना होने की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं अब इसको लेकर सियासत भी तेज है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधानसभा विधायक निरंजन राय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं तो सरकारी मंत्री के दावे बहुत होते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने इस आपदा की घड़ी में विधायक फंड को भी लिया, लेकिन उस पैसे का जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है। तो फिर कैसे जा कहाँ रहे हैं पैसे? हर सरकार पूरी तरह से इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं बल्कि सारी व्यवस्था फेल है। आम आवाम भगवान भरोसे जी रहे हैं। कोरोना के संकट काल की स्थिति अभी थमी नहीं। दूसरा ब्लैक फंगस अभी जो चल रहा है, जिस तरह से काफ़ी लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। और मुजफ्फरपुर के हम डॉक्टर लोगों को धन्यवाद देते हैं SKMCH में, जिस तरह से कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उन्होंने जो सफल ऑपरेशन किया है। लेकिन अभी जो हम जानकारी मिली कि जो ब्लैक फंगस की जो लगभग 90 से 100 वाइल एक मरीज को लगता है, वो यहाँ दवा जो उपलब्ध थी उस दवा को पट्टा मंगा लिया गया। अब यहाँ के लोगों के जान की कोई कीमत नहीं। मुजफ्फरपुर के लोगों को पटना यहाँ से दवा मंगा लिया जाता है। सोच लीजिए कि सरकार की क्या स्थिति, क्या व्यवस्था है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कटिहार विधानसभा के पोखरिया में लगभग 1 करोड़ की लागत से 12 मार्च को आयुष्मान भारत अस्पताल का उद्घाटन किया। यह क्षेत्र उप मुख्यमंत्री जी का ही है, लेकिन इस अस्पताल की हालत क्या है आप खुद देख लीजिए और उप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि ऐसा छलावा क्यों। कहने का ये मतलब नहीं है कि अस्पताल खुला हुआ है या बंद है। मेरा सीधा उद्देश्य है कि अस्पताल कब खुलता है। 21 मार्च जब मंगल पांडे और बिहार के डिप्टी सीएम के द्वारा इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था, तो मैं यहाँ के ग्रामीणों से, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे जानना चाहता हूँ, वो अपनी बातों को रख रहे हैं हमारे साथ कि अस्पताल 21 मार्च के बाद से कितना दिन खुला रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम जानना चाहते हैं यहाँ के ग्रामीण जो है उनसे, क्या आपका अस्पताल जब 21 मार्च का उद्घाटन हुआ था तो मंगल पांडे और डिप्टी सीएम के द्वारा, उसके बाद से कितना दिन खुला रहा? 1 दिन भी नहीं खुला। 1 दिन में नहीं। 1 दिन भी नहीं खुला। 1 दिन खाली कोरोना का टीकाकरण वो टीकाकरण करने के लिए आते हैं। आप लोग सब एक साथ बताइए, 1 दिन भी नहीं खुला। अगर 21 मार्च के बाद से इस अस्पताल में डॉक्टर, मेडिकल सुविधाएं, एम्बुलेंस या किसी जो अभी ताला पीछे लटका हुआ है, क्या इस ताला के एक भी दिन खुली है? नहीं खुली। ये ग्रामीण से जानना चाहता हूँ। नहीं खुली है। सब लोग एक साथ बोलिए, अस्पताल खुला है? नहीं खुला है। सहरसा जिले के नवहट्टा थाना अंतर्गत डरहार ओपी क्षेत्र के बढ़ड़ा गांव के बच्चे के बीच में हुई मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। वहीं एक महिला की मौत हो गई। जख्मी के परिजनों की माने तो बच्चे आपस में खेल रहे थे, उसी दौरान कहासुनी हुई। तब इसकी सूचना बच्चे के परिवार वालों को लगी तो वो लोग मारपीट पर उतारू हो गए। उन्होंने बताया कि रात करीब 10-15 की संख्या में दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे से लैस होकर आए और मारपीट शुरू कर दिया, जिसमें कुल 4 लोग जख्मी हुए और एक महिला की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही डरहार ओपी अध्यक्ष अजीत कुमार पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु आगे भेजा और कार्यवाही में जुट गए। सहरसा से इंद्रदेव की रिपोर्ट। बच्चे को लेकर के मामला था, लड़ाई हुआ आपस में। हम लोग खेत से आए, हम लोगों को यहाँ को मुंशी जी उसने बोला आगे माकर के मारो इसको। हम लोग 4 आदमी घायल हो गए, मेरी मम्मी की मौत हो गई। स्पॉट मर्डर। किस बात लेकर के विवाद हुई? बच्चे की लड़ाई के लेकर। मुंगेर जिला पदाधिकारी रचना पाटिल ने धरहरा प्रखंड के शिवकुंड पंचायत में गंगा किनारे हो रहे कटाव का निरीक्षण किया। इसके साथ ही इटवा पंचायत में हो रहे वैक्सीनिंग कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर डीएम रचना पाटिल ने धरहरा प्रखंड के शिवकुंड पंचायत में गंगा किनारे हो रहे कटाव का जायजा लेते हुए जल संसाधन विभाग के जूनियर इंजीनियर प्रणव कुमार को गंगा से हो रहे कटाव से ग्रामीणों को बचाने के लिए अविलंब डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश किया। डीएम ने कहा कि ग्रामीणों को गंगा के कटाव से हर हाल में बचाया जाएगा। इसके लिए तटबंध को और मजबूत करने के लिए जल्द कार्य शुरू कर दिया जा रहा है।
ये तो अभी अब फ्लड फाइटिंग के ही तहत होगा, 15 जून से स्टार्ट है। ये वाला जैसे है ना मैडम, ये पूरा से स्टार्ट के इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये टो को थोड़ा सा प्रभाव भर के ऐसे दिख नहीं रहा है, वो पोर्शन नीचे लटक ये भी है ना सर, 2-3 बार ये भी है। नवादा सदर व रजौली के एसडीओपी के नेतृत्व में गठित टीम ने किया अंतरजिला लूट गिरोह का भाड़ाफोड़। नवादा जिले के सदर रजौली में फर्जी डीटीओ बनकर ट्रक लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नवादा सदर व रजौली के एसडीओपी के नेतृत्व में गठित टीम को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अंतरजिला ट्रक लूटने वाले गिरोह को 6 लुटेरों को ट्रक लूट का प्रयास करते हुए मौके से गिरफ्तार किया। रजौली थाने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवादा सदर एसडीओपी उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि 20 मई की रात अपराधियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गोडधोवा पावर ग्रिड के पास से 32 टन सरिया लदे टेलर को अगवा कर लिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित छापेमारी करते हुए 21 मई को टेलर और इंजन को बरामद कर लिया। पुलिस को टेलर और इंजन लावारिस हालत में खड़े मिले थे। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछाया था, लेकिन कोई भी टेलर और इंजन लेने नहीं पहुंचा। टेक्निकल सर्विलियंस में के जरिए सुराग हाथ लगने पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि रजौली मुख्यालय से सटे महादेव मोड़ के पास एक ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुनः जाल बिछाया गया और होटल के समीप अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीओपी ने बताया कि डीटीओ बनकर गिरोह के लोगों को ट्रक रोकवाते थे। दस्तावेज की जांच के नाम पर ड्राइवर को अपनी गाड़ी से निकाल कर बुलाते थे। जब ड्राइवर ट्रक से उतर जाता तो गिरोह का एक साथी ट्रक लेकर चला जाता। कई मौके पर ये लुटेरे ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रक लूट कर भाग जाते थे। पावर ग्रिड के पास ट्रक को कहा कि भाई साहब बुला रहे हैं, तो साहब बुला रहे हैं तो रात में डीटीओ हों या अन्य अधिकारी हों, माइनिंग के हों या अन्य अधिकारी रोड पर रहते हैं, तो ड्राइवर को लगता है कि भाई साहब बुला रहे हैं तो हम अपना कागज जब दुरुस्त है तो कागज जाकर के दिखा। तो ड्राइवर जब कागज दिखाने के लिए गया तो इनको स्कॉर्पियो में दबोच लिया और उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति ट्रक पर चढ़ करके ट्रक को लेकर के चला गया। सुपौल स्टेशन चौक बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराने पहुंची पुलिस बल रेलवे स्टेशन चौक। स्टेशन चौक पर लगी भीड़ भाड़ को हटाने के लिए पुलिस ने एक रिक्शे वाले पर लाठी चला दी। आरोप है कि लाठी लगने से रिक्शा चालक घायल हो गया है। जैसे ही रिक्शा वाले के साथ पुलिस की पिटाई की बात आपस में तमाम ठेला एवं रिक्शा चालक में फैली। सभी रिक्शा चालक ठेला चालक गोलबंद होकर पुलिस के विरोध में मोर्चा खोलते हुए सड़क को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल द्वारा सड़क जाम हटाने आई पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके कारण पुलिस सहित पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी सूचना मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ एक रिक्शा चालक भी घायल हो गए हैं, जिसके बाद भीड़ को काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल स्टेशन चौक पहुंच गई। बाद सदर एसडीएम मनीष कुमार ने स्थल पर पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मामला नहीं है ये, मुझका जो बाजार बंद कराने का समय है उस समय नियमित रूप से प्रशासन पुलिस के लोग जाते हैं बंद कराने। इसे बंद कराने को लेकर कुछ स्थानीय ठेला वेंडर थे उनके साथ झड़प हो गई थी और कोई भी बात नहीं है, मारपीट की वाली घटना नहीं हुई है। तो उसी बंद करवाने में हल्का झड़प हुआ है जो शांत कर दिया गया। बांका जिले के रजौन प्रखंड के तिलकपुर पंचायत के खीरजान गांव की स्थिति दयनीय है। जब से आजादी हुई है इस गांव में विकास की घंटी कभी नहीं बजी। स्कूल तो है लेकिन घेराबंदी नहीं, रोड तो है लेकिन नाले नहीं, पानी की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं है। चुनाव के वक्त में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर नारे भी लगाए थे और वोट का बहिष्कार किया था। उस वक्त उनके नेता प्रत्याशी ने उन्हें सांत्वना दिलाकर वोट तो ले लिए और जीत भी गए। उसके बाद ना तो कभी गांव आए और ना ही कभी जनता का हालचाल पूछा। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.